जी नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज। फिलहाल अभी हम रामपुर में अवस्थित हैं। रामपुर कोढ़ा प्रखंड में एक पंचायत है और आज हम इसलिए आए हैं कि कुछ हम यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में हम अपने दर्शकों से बात कर सकें। समस्या बहुत बड़ी है और नहीं तो कुछ नहीं है, क्योंकि किसान हमेशा मरता ही है। ये आपको और हमको मालूम है भली भांति कि किसी भी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत और परेशानी किसी को है तो वह किसान को ही है। चाहे वो किसी भी तरह का किसान हो, चाहे वो खेती से जुड़ा हुआ किसान हो, पोल्ट्री से जुड़ा हुआ किसान हो, सबको प्रॉब्लम ही है। बहरहाल अभी जिस मुद्दे पे बात करेंगे, यह मुद्दा है पोल्ट्री इंडस्ट्री से। सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान लॉकडाउन में अगर हुआ है तो वह पोल्ट्री इंडस्ट्री को हुआ है। और हम आपको बता दें कि 1000 मुर्गे को पालने में कम से कम 1.5 लाख रुपया का खर्च होता है। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के पास 6000-7000 रुपया 6000-7000 चूजे का संख्या हो तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। आपने लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी वीडियो देखा भी है और आप समझते भी हैं कि लोग कई जगह तो फ्री में मुर्गा बांट रहे थे, कोई लेने वाला ही उस मुर्गे को नहीं था। लेकिन आप इस चीज़ को समझ लें, फ्री में तो वो बांट रहा था, लेकिन वह फ्री में अपना सारा कुछ दे रहा था क्योंकि उसका खरीदार ही नहीं था। और आपको मालूम है कि अगर कोई चीज़ का खरीदार नहीं मिले तो समझ सकते हैं कि उस पालने वाले पर क्या बीतता होगा। अभी जिस क्षेत्र में जिस जगह पे बैठे हैं, आप पीछे हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे थोड़ा दिखाइए कि यह पोल्ट्री फार्म है। अब भली भांति देखिए कि यह पोल्ट्री फार्म है और इसमें एक भी चूजे नहीं हैं। और इसका रख रखाव का स्थिति देख के आपको अनुभव होगा कि इसमें क्या हुआ होगा। कहानी यही है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में ये जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, इनको देखिए, इनका नाम है रामचंद्र सिंह। और रामचंद्र सिंह का स्थिति इतना भयावह है। हम आज सेमापुर से आ रहे थे, अचानक से इनसे मुलाकात हुई और इनसे जब हमने हाल चाल पूछने की कोशिश की तो इनका बड़ा स्थिति खराब था। इन्होंने कहा कि भैया हम हाल चाल क्या बताएं, हमको तो कभी कभी मन करता है कि हम जहर खा लें। तो हम वो पूछे इनसे कि आखिर क्या बात है जो आप ऐसा बात बोलते हैं, क्योंकि अगर जीवन मरण की अगर कोई बात करता है तो आप समझिए कि उसका स्थिति कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ज़रूर खराब ही होगा, तभी कोई ऐसा बात करता है। फिर हम इनके घर आए और इनसे जब स्थिति के बारे में पूछे तो इन्होंने अपना फॉर्म हमें घूम के दिखाया। और सही मानिए तो जब हम फॉर्म घूमे तो हम उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते हैं किसी भी शब्दों में। तो हमने जानने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि भैया हमारे पास एक भी रुपया पूंजी अब नहीं बचा, हम बच्चे को क्या खिलाएंगे, बच्चे का लालन पालन कैसे करेंगे। बच्चे को पढ़ा रहे थे और आज इतना स्थिति खराब है कि उनका एडमिशन अगर अब होगा तो उसमें 1 रुपया भी नहीं दे पाएंगे। तो चलिए पहले इस किसान से इनका दुखड़ा समझने की कोशिश करते हैं और सरकार से भी आग्रह करते हैं, जो लोग हैं इस मुद्दे पर जुड़े हुए लोग हैं, इनका ज़रूर हेल्प कीजिए, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री भी इंडिया में एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके करोड़ों ये लोग टैक्स देते हैं एवं प्रकार से दाना से, बच्चों से जो भी उत्पादन होता है। और इस पर कई लाख लोग इसमें इस धंधा से जुड़े हुए लोग हैं और सारे का स्थिति खराब है। तो चलिए हम पहले रामचंद्र जी जो यहाँ के किसान हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र सिंह। तो ये जो आप बोल रहे थे कि हम आत्महत्या करने का मन करता है, तो क्यों बोल रहे थे? पोल्ट्री उद्योग में बहुत भारी नुकसान लगा इसी के लिए। कैसे नुकसान लग गया? नुकसान, माल बिका नहीं, लॉकडाउन लग गया, माल तैयारी था और लॉकडाउन लग गया। अच्छा, इसी लेके तो माल बिका नहीं? माल बिका नहीं, माल लुटा दिया गया, माल इधर उधर राज पूरा हो गया, खराब हो गया भूख से। दाना आप लोग को समय पर नहीं मिला? दाना समय पर नहीं मिल रहा था। अच्छा, इसी लेके तो अभी बहुत स्थिति खराब है। बहुत स्थिति खराब है, कुछ भी करने लायक नहीं है। घर परिवार कैसे चल रहा है? बहुत स्थिति खराब है घर का। अच्छा, ये बताइए कि बच्चों का फिर लालन पालन कैसे होगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है जो कैसे होगा। अभी कोई आमदनी का कोई स्रोत नहीं था, जो मेरा ओनली वन बिजनेस यही था, ये भी खत्म हो गया। खत्म ऐसा हुआ जो एक भी पूंजी मेरे पास नहीं बचा।
ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी आंखों को अगर देखिए तो इनके आंख नम हो गए हैं। नम का मतलब आंसू आ गए हैं। आंसू क्यों नहीं आए भाई? अगर मर्द के पास अगर पैसा 1 रुपया नहीं है तो सब उससे बड़ा तकलीफ कुछ हो ही नहीं सकता है। कहावत भी है, मर्द का ताकत पैसा होता है। और जिस व्यक्ति के पास अगर फूटी कौड़ी नहीं हो तो आप समझ सकते हैं कि उसके दिल पर क्या बीतता होगा। हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पीरियड में सबसे ज़्यादा नुकसान मजदूर वर्ग और छोटे से किसान, जो छोटे वर्ग के किसान हैं, चाहे वो किसी भी तरह के किसान हो, सबको नुकसान है। तो हम उन जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करेंगे कि इनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए, नहीं तो ये कहीं के नहीं हैं। इनके बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा, कैसे ये आगे की जो रणनीति है परिवार चलाने का वो होगा। हम यही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम और भी चीज़ दिखाते लेकिन मन नहीं लगता है, क्योंकि हम क्या दिखाएं। इनके पास कुछ नहीं बचा है, जो भी बचा है तो बस आँख के आंसू ही बचे हैं। हम इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।